चिराता। हमारे घर में सालों से चिराता का इस्तेमाल हो रहा है। माँ के द्वारा बताए गए इस नुस्खा को हम पहचान भी कर लिए और आज हम फार्मेसी स्टूडेंट हैं और फार्माकोग्निसी में हम चिराता के बारे में पढ़ते हुए आश्चर्य कर रहे हैं कि माँ को हमारी फार्माकोग्नोसी की जानकारी कैसे प्राप्त हुई और ये चिराता का इतना इफ़ेक्ट उनको कैसे पता है। बचपन से लेके अब तक आने वाले समय तक जब हम चिराता का यूज करते हैं तो हमको जब भी फीवर होता था तो माँ चिराता लेकर आने के लिए कहती थी और चिराता हम बीटर टॉनिक की तरीके से इस्तेमाल करते थे। पानी में 1 गिलास पानी में चिराता हर्ब प्लांट को डालकर गर्म करके फिर उसको बीटर टॉनिक के तरीके से इस्तेमाल करते थे और उसका इफ़ेक्ट ये रहता था कि जिस इंसान को फ़ीवर है उसको 3 से 4 घंटे के अंदर उसका फ़ीवर ब्रेकआउट हो जाता था, पूरी तरीके से बॉडी कूल हो जाती थी और 1 से 2 दिन में कम से कम 4 से 5 बार उस बीटर टॉनिक को पीते थे और पूरी तरीके से हमारे जीवन में ये फ़ीवर उस वक्त के लिए समाप्त हो जाता था। तो बीटर टॉनिक कहाँ पाया जाता है? ये चिराता प्लांट कहाँ पाया जाता है? हर्ब प्लांट है, कश्मीर मध्य प्रदेश रीजन में पाया जाता है। भारत के कई सारे राज्यों में भी पाए जाते हैं और ये ऊंचाई वाले एरिया में पाए जाते हैं, पहाड़ों के पास में। दूसरा ये कि जो चिराता है ये आपका कई तरह से कारगर साबित है। एक तो माइल्ड फीवर में यूज होता है, लिटिल बिट सीवियर फीवर में भी। फिर दूसरी बात करें तो ये फीवर के साथ साथ जिसको अपना रक्त साफ़ करना हो, ब्लड को प्यूरिफाई करना हो, जिसको एनीमिया प्रॉब्लम हो, जिसको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, जिसको लगता है कि हमारा लीवर में प्रॉब्लम चल रहा है, लीवर मेरा फ्रेश नहीं है, लीवर हमारा एक्टिव नहीं है, उनको ये चिराता टॉनिक को इस्तेमाल करना चाहिए। टॉनिक घर पे बना सकते हैं, आप जानते ही हैं। दूसरी बात, डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, एपिलेप्सी जिसको है वो भी ले सकता है। इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये छोटा बच्चा है तो इसको नहीं पिलाएंगे, वो बूढ़े अंकल हैं उनको नहीं पिलाएंगे, इस एज के पेशेंट को नहीं पिलाएंगे, या फिर ऐसा भी है कि एलर्जेटिक है तो इसको नहीं पिलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर किसी को पिला सकते हैं, बस शर्तें हैं आपको किचन में इसको रखना चाहिए। जब भी आपको वायरल फीवर हो तो आप इसको इस्तेमाल करिए। एलोपैथिक मेडिसिन पर ना जाएं, क्योंकि 1 से 2 दिन तक आप एलोपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे और वो फिर उसका क्या होता है कि जब एलोपैथिक मेडिसिन आप यूज करते हैं तो उसके जो ड्रग के कंस्टिट्यूएंट है वो आपके बॉडी पार्ट में रह जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो नुकसान करते हैं। या फिर आपको कोई बीमारी है, सपोजिंग कि आप डायबिटिक पेशेंट हो और फिर आप डायबिटिक पेशेंट और बहुत ज़्यादा ज़ोर से फीवर आ गया, माइल्ड फीवर नहीं है, सीवियर फीवर है, तो फिर आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, 2 ड्रग के बीच में भिड़ंत हो गई, तो फिर क्या होगा? इससे आपके शरीर में नुकसान होगा। हालांकि आपने 2 दिन के बाद आप फीवर से मुक्ति तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो डायबिटिक पेशेंट जो मेडिसिन यूज कर रहा था एज ए रेगुलर बेसिस, उसका कहीं ना कहीं दबाव एक बार फिर से बनना शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त में हमें चाहिए कि हम ऐसे नुस्खाओं को अपनाएं, चिराता हर्ब प्लांट का इस्तेमाल करें। ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिए और घरेलू नुस्खा के तौर पे यूज करिए। राधे श्याम, धन्यवाद।